मास्ला मुझ पर हमला करवा दी, एक क्लास मेरे यहाँ पे रखवा दी, क्लास मेरे यहाँ पे रखवा दी। हालांकि ये खुद करप्ट है, खुद ये कुछ भी नहीं है। एक एक चैट, एक एक प्रूफ, इवन फार्म हाउस के असॉल्ट का प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मेरी ऑडियंस को दिखाइएगा, क्योंकि हम बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मार्गला न्यूज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ असवद हारून साहब मौजूद हैं। नाजिश जहांगीर बहुत ही फेमस एक्टर हैं पाकिस्तानी ड्रामों में, फिल्मों में उन्हें देखा जा सकता है और काफ़ी टाइम से उन्हें इंडस्ट्री में देखते हैं। पिछले दिनों एक वाक़या मंजर आम पर आता है कि असवद हारून साहब पर एक हमला होता है जिसमें नाजिश जहांगीर FIR के मुताबिक मौजूद होती हैं और वो एज अ कुलीग, एज अ दोस्त इनके साथ फ्रॉड करती है, इनसे गाड़ी लेती है। गाड़ी लेने के बाद इनको लारों में रखा जाता है कि आपको आज वापस करते हैं, कल वापस करते हैं, और जब ये गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें ये कहा जाता है कि आप कौन है कौन नहीं है। फिर उम्रा भी किया जाता है, इनसे तरह तरह की बातों के ज़रिए पैसे भी लिए जाते हैं। आखिर सारा मसला क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद असवद हारून और जो नाजिश थे वो रिलेशनशिप में थे, या फिर एज अ कुलीग ये सारा मामला हुआ, या फिर कौन सी लालच देकर असवद को जो है वो लूटा गया है। वो सारी बात इनसे जान लेते हैं और इस सारी कहानी में कितनी सच्चाई है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असवद, लोग कहते हैं कि शायद आप फेम लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हों, क्योंकि नाजिश तो ऑफ कोर्स 6-7 साल से इंडस्ट्री में है और लोग उन्हें जानते हैं और आपको शायद अभी लोग उस तरीके से नहीं जानते। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? मैडम, मुझे ज़रूरत नहीं है इससे फेम लेने की, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल सी एक्ट्रेस है। ये कोई A-लिस्टर नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है, इसको भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो सेकेंडली हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं लंदन से पढ़ा हूँ, इंडस्ट्री मैंने डेब्यू किया, मेरी टेलीफिल्म इसके साथ आई थी, सुपर हिट हुई। तो मेरी नेचर में वो चीज़ नहीं, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी से कोई सस्ती शोहरत हासिल करने की। हम अपने हक़ पे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि उन यंगस्टर्स को मैं बचा सकूँ जो कि इसके हाथों चारे गए हैं, लूटे गए हैं, फ्यूचर में लूटे जाएंगे। क्योंकि ये एक इंतहा की करप्ट और एक क्रिमिनल औरत है जो कि लोगों को मैनिपुलेट करके ट्रैप करती है। मैं उस ट्रैप का शिकार हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो कोई रिलेशनशिप था आपका नाजिश के साथ? नहीं, रिलेशनशिप नहीं था। बेसिकली हम कोलीग्स थे और हम लोग का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग थी, एक रिस्पेक्ट का मामले थे हमारे आपस में। और उस तरह से जब शूटिंग स्टार्ट हो गई और शूटिंग के बाद से इन्होंने जो है ट्रैप का सारा सिलसिला स्टार्ट कर दिया। अभी तक आपको किन किन बातों के ज़रिए इन्होंने क्या क्या आपसे लिया? बेसिकली सबसे पहले तो इन्होंने शूटिंग के बाद ट्रैप इस तरह स्टार्ट करना स्टार्ट किया जैसे इंसान इमोशनल ब्लैकमेल करता है ना, जैसे इंसान रिस्पेक्ट और मेंटोरशिप में लेके आता है। कुछ डिज़ाइनर आइटम्स डिमांड करने, कुछ टिकट्स डिमांड करनी, कुछ तहफ़ डिमांड करने, एंड देन फिर 25 लाख रुपया मुझसे जियो का प्रोजेक्ट कह के लिया। और बाप का इलाज करवाना है, झूठ बोला, बाप को भी बीमारी नहीं था, जियो का कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आया, ना पैसे वापस किए उधारतन जो लिए थे। गाड़ी ले ली 15-20 दिन चलाने के लिए कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लोगों को दिखाने इंडस्ट्री में कि मेरी अपनी गाड़ी जो कि दिखावा है। तो वो फिर इनको गाड़ी भी भेजी 60 लाख मलकियत की होंडा सिटी, वो गाड़ी भी रिटर्न नहीं की। एंड देन फिर उम्रा भी इन्होंने किया मुझसे, हम लोग साथ में गए। एंड देन फिर इन्होंने जितना भी मामलात किए वो बेसिकली मुझे यूज़ करके अपने करियर बेनिफिट्स और अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही थी। और ये हर रिच एक्टर और एंटरप्रेन्योर के साथ यही करती है नाजिश जहांगीर, कि लोगों को लूट के इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में, शोबिज़ में बताएगी ये मैं खुद हूँ। हालांकि ये खुद करप्ट है, खुद ये कुछ भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरा पैगाम है आवाम को कि ऐसी औरतों से बचें। ये फार्म हाउस पे जब आपको बुलाया गया कि आप आएँ, अपने पैसे और गाड़ी ले जाएं, आपको कॉल आई थी, मैसेज आया था, कैसे रिसीव हुआ? नाजिश ने मुझे कहा कि कॉल की या मैसेज किया। मैं आपको मींस कि वो प्रूफ भी आपके पास है? मैं आपको सारे मैसेजेस, सारे ट्रांजैक्शन के प्रूफ्स, गाड़ी के पेपर वर्क, एक एक चैट, एक एक प्रूफ, इवन फार्म हाउस के असॉल्ट का प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मेरी ऑडियंस को दिखाइएगा, क्योंकि हम बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं कर रहे। क्योंकि अवाम कह रही कंट्रोवर्सी नहीं, हकीकत है, इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। बेसिकली इन्होंने ना, जब मैंने इनसे रिटर्न डिमांड किया ना, तो इन्होंने मुझ पे थ्रेट्स, ब्लैक मैजिक, मामलात, असॉल्ट्स करवाने स्टार्ट कर दिए थे। जब इन्होंने देखा कि असवद काबू नहीं आ रहा किसी तरह से मेरे, और जो है बड़े मसले क्रिएट करेगा, और जो है मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, मेरा असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा, इन्होंने कहा असवद एक फार्म हाउस की लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ आप आ जाओ, तो अपनी गाड़ी वगैरह ले जाओ आके, पैसे भी ले जाओ आके। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो इनका एक दोस्त वहाँ मौजूद था, ये खुद भी वहाँ मौजूद थी। इन्होंने बमासला मुझ पर हमला करवा दी, एक क्लास मेरे यहाँ पे रखवा दी, क्लास मेरे यहाँ पे रखवा दी, और उसके बाद मुझे इंजर कर दी। फिर मैंने FIR दी और आज हम यहाँ बैठे हैं। और इवन ऑन दैट इंसिडेंट फार्म हाउस का मैं डरा नहीं,
ये एक्सपेक्ट कर रहे थे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरी वीडियो बनाएंगे, मुझे डरा देंगे, दबा देंगे, मैं इज्जत की खातिर चुप कर जाऊंगा या मैं इंजर हो जाऊंगा, सहम जाऊंगा। मैंने निडर होकर बोला कि तुम लोगों ने मुझे इस तरह बुलाया है, हमला किया, मुझ पर गन्ने तानी, मुझ पर क्लाशने रखी हैं, तुम लोग अपने बाप के हो तो मुझे मारो फिर। FIR क्या करवाई है और किन किन पे करवाई है? FIR नाजिश पे है और जो लड़का उसके साथ था फार्म पे सिकंदर, उसके ऊपर भी है। वो उसको बदमाशी का सपोर्ट दे रहा है इस सारे मामले में। और FIR में 25 लाख अमाउंट का जिक्र है जो नाजिश ने मेरे पर रिटर्न नहीं की है। होंडा सिटी गाड़ी का जिक्र है जो उसने मुझसे हथियाई धोखे से, उसको फिर बमा असला हमले का जिक्र है। और इसके अलावा जो सारा वाक़या मैंने आपको बयान किया सारा उसमें मैंशनड है। इसके अलावा पहले भी नाजिश जो है कभी ऐसे केसेस में सामने आपने देखा कि आई हैं? मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल केस में अरेस्ट हुई थी। ये औरत मशहूर है इंडस्ट्री में, लोगों का घर तबाह करने के लिए, लोगों को ट्रैप करने के लिए, किसी को इमोशनल मैनिपुलेट, किसी को प्रोफेशनल मैनिपुलेट, किसी को हनी ट्रैप, किसी को लव ट्रैप। इसने मोहसिन अब्बास हैदर का और फातिमा सुहेल की करियर और घर उजाड़ दिया था। और ये औरत खुश होती है लोगों को अजियत पहुंचा के। ये मेंटली इल है, साइको औरत है। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की किरदार कशी नहीं कर रहा, लेकिन नाज़िर जहांगीर की हकीकत बता रहा हूँ आपको, विद प्रूफ्स बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। आपको कोई थ्रेट्स हैं इसके बाद कि आप अपना केस वापस लें या आप चुप कर जाएं, या वैसे आपसे बात की गई हो कि हम लेन देन करके मामला हल कर लेते हैं? कहती है कि जिससे लेन देन करवाना करवा लो, टगा नहीं मिलेगा। दूसरा बदमाशियाँ करती है, थ्रेट्स करवाती है। दिन रात हमें कोई 75 कॉल्स आ रही हैं कि मीडिया से हटो और FIR वापस लो, नहीं तो ये करवा देंगे, फायरिंग करवा देंगे, घर में घुस जाएंगे, तुम्हारे ऑफिस में घुस जाएंगे। मेरा खुलेआम पैगाम है, आ जाओ, कोई मसला नहीं। तो आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई यहाँ पर इंतजाम करवाए हैं? पुलिस से सिक्योरिटी के लिए कहा है? मेरे ऑफिस में पुलिस प्रोटेक्शन मौजूद है। मेरे घर में प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स मौजूद हैं और हम हर तरह से, हमारे साथ हमारी जो क्या बोलेंगे उसको, जो हमारी पुलिस सर्विसेज है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे से ताउन कर रही है। और इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं ना, जब तक अल्लाह पाक ना चाहे तो कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। अभी तक मेरे ख्याल से इस मामले में नाजिश का कोई बयान सामने नहीं आया है, तो FIR के बाद उनका पकड़ा गया है, उनसे पूछा गया है, बात हुई है? मैडम आप मुझे एक बात बताएं कि चोर कभी चोरी करके मानता है कि उसने चोरी की है? क्या चोर चोरी करके सामने आता है? क्या अपनी आगे गिरफ्तारी देता है? वो ना कोर्ट आई, ना थाने आई, ना पुलिस स्टेशन आई। और जब उसको इस्लामाबाद से अरेस्ट करने गए तो ये चीज़ सामने आई कि उसके घर पे उसकी बहनोई और उसका बाप शामिल है इस करप्शन, इस फ्रॉड में साथ में, और उसको उन्होंने भगा दिया। फिर इसने उसी बदमाश लड़के सिकंदर के साथ जाके टर्म ले ली कोर्ट से। फिर मेरे लॉयर जैन कुरैशी और मैंने वो टर्म खारिज करवाई और अब ये रूह पोश रखने पुलिस को तलाश करी है, इंशाल्लाह अरेस्ट होगी इंशाल्लाह। जी चले असवद, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। किस तरीके से आज इंडस्ट्री में आने वाले यंग लोगों को लूटा जाता है? जब भी कोई नया शख्स आता है, जैसे ये नौजवान थे और इन्होंने इंडस्ट्री में अपने कदम रखे तो इनका सहारा बनी वो। उसके बाद इनको इंडस्ट्री में आगे लेके जाने की लालच थी, इन्हें ये लालच दी कि आगे काम अच्छा करेंगे, मिलकर करेंगे, और ये न्यू थे, इन्होंने इस लालच में उनके साथ ये सब कुछ कर दिया कि शायद ये मुझे इंडस्ट्री में आगे ले जाएंगी या मेरा सहारा बन जाएंगी। लेकिन बाद में ये फ्रॉड मंजरेआम पर आए। तो ऐसे फ्रॉड से आप भी बचें। और असवद ने बाकी हमें डिटेल्स भी बता दी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।